नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हुसैन खान। और जैसा कि आप सबको जानकारी होगी ही, आज भारत सरकार के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें तीनों कृषि बिल सरकार ने वापस लिए हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं ललितपुर ज़िले के जिला अध्यक्ष माननीय रंजीत सिंह यादव, जो भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारतीय किसान यूनियन का बहुत ही बड़ा योगदान इसमें रहा है। हालांकि संयुक्त मोर्चा के भी काफ़ी सारे किसान साथी इसमें शामिल रहे थे। तो हम सीधे बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि कितनी खुशी है। तो क्या आपके विचार हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि हम कृषि बिल वापस लेंगे। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी आप? कहा है अभी मोदी जी ने, हमें भी सुनने में आया है टीवी के माध्यम से कि मोदी जी ने घोषणा की है। अभी घोषणा की है उन्होंने। जिस हिसाब से संसद के रास्ते से ये लोग बिल लाए थे, उसी रास्ते से, संसद के रास्ते से ही ये बिल को वापस करें जब हमारी बड़ी जीत होगी। लेकिन जो विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी पे, उन्होंने भी उस पर चर्चा किया और किसानों का संघर्ष देखा। भले ही हम लोगों को बड़े नाम मिले, कभी माओवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी खालिस्तानी, कभी राजनीतिक लोगों के दलाल, तमाम चीज़ों की हम लोगों को मिले हैं। लेकिन आज भारत के संविधान द्वारा, भारत के शासन द्वारा हम लोगों को किसान माना गया। इसके लिए हम मोदी जी के आभारी हैं। और हमें उनसे उम्मीद है कि ये जल्द किसानों को संसद के द्वारा वापस लें और किसानों को MSP पर गेहूँ मान लो खरीद की गारंटी दें। हम उनके आभारी हैं और ये बड़ा काम किसानों के हित में होगा। हमारी पुनः मोदी जी से प्रार्थना है कि ये तुरंत कृषि कानून बिल वापस लें और MSP पर कानून बनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी ने भी ये बात अपने बड़े मंच से कही है कि जब तक हम किसान बिल को वापस नहीं मानेंगे, जब तक कि यह संसद में बिल पारित नहीं हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जिला अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह यादव जी का भी यही कहना है कि जब तक हम कृषि बिल को वापस नहीं मानेंगे, जब तक कि जो है इसको संसद में ना मान लिया जाए। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र के किसानों के लिए, जो इतनी बड़ी खबर आ रही है निकल करके, और क्या संदेश आपकी तरफ से होगा अपने ज़िले के किसानों को और देश के किसानों को? हम संयुक्त किसान मोर्चा एवं भाकियू के राष्ट्रीय नेतृत्व के आभारी हैं कि जो उन्होंने हमारे देश के किसानों की लड़ाई पूरी एक साल बरसात, ठंड, गर्मी जैसे मौसमों को झेला, भूख प्यास रहकर भी किसानों के हित में लड़ाई लड़ी। हम आभारी हैं सब जो जिन किसानों के परिवार के लोग वहाँ पर शहीद हो गए हैं, उनके हम आभारी हैं कि आपके सब लोगों की वजह से आज हमारी जीत हुई है। और हम आज तक प्रधानमंत्री जी ने ना तो उन किसानों शहीद किसानों को शोक संवेदना दी, ना ही इस कानून पर कोई बात की। देर आए दुरुस्त आए, जल्द हमें उम्मीद है कि जो किसान कानून वापस होंगे, MSP पर खरीद की गारंटी होगी। जो साल भर हम लोगों ने संघर्ष किया है, जिस संघर्ष हमारा काम आया, और देश टिकैत साहब का और संयुक्त किसान मोर्चा का आभारी रहेगा। क्या अभी जैसे कि यादव जी, आप चूँकि ज़िले के अध्यक्ष हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा के साथ संपर्क स्थापित रखते हैं। तो अभी दिल्ली में जो गाजियाबाद पर और तमाम जगहों पे जो धरना प्रदर्शन जारी है, क्या वो आज ही बंद हो जाएगा या आगे उसके लिए कुछ प्लानिंग है? किस तरह की रणनीति आप लोगों की है आगे किसानों की? अभी हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारे राष्ट्रीय नेताजी नेतृत्व जब तक पूरे बिल जो संसद के द्वारा ही वापस नहीं होते हैं, MSP पर खरीद की गारंटी किसानों को नहीं मिलती, और जो लाइट की समस्या उत्तर प्रदेश में है, सबसे महंगा बिल जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए है, तमाम समस्याएं अभी किसानों की हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द कोई बैठक हो, उस पर निर्णय हो, उसके बाद हमारा आंदोलन ख़त्म होगा। अभी कोई आंदोलन में कोई फ़र्क नहीं है। अभी तो मोदी जी की घोषणा है, जब तक सांसद के द्वारा ही ये वापस नहीं लिए जाते हैं, जब तक हमारा आंदोलन जारी है। तो कहीं ना कहीं आपका सरकार को एक इशारा है, और पिछले दरवाजे से आप ये कहना चाहते हैं कि पूर्ण विश्वसनीयता के साथ अभी भी आप ऐसा नहीं मान रहे हैं कि किसान बिल वापस होंगे जब तक कि संसद में इस बिल को पास ना कर दिया जाए? किसान बिल तो वापस होंगे, ये तो है। किसान बिल के वापसी बगैर तो आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। स्पष्ट सी बात है कि किसान बिल तो वापसी होने के बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा की भाकियू की घर वापसी होगी। आज पूरे एक साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और अभी 3 साल और करेंगे, 5 साल और करेंगे,
जब तक, मतलब कहने का हमारा मतलब है कि जब तक हमारे बिल वापसी नहीं होते हैं जब तक हम लोग संघर्ष करते हैं। अगर तीनों कृषि बिल वापस हो जाते हैं तो उसके बाद किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी आपके ज़िले में और देश में? क्या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो यह है कि ज़िले से सैकड़ों की, हज़ारों की संख्या में जो किसान गए हैं उनके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपकी लड़ाई आज रंग लाई। आज मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, इस चीज़ को मजबूर हुए कि आपकी बात उन्होंने अपने कार्यालय के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहा कि हम कानून वापसी ले रहे हैं। बड़ी जीत है, बड़ी बात है कि आज 1 साल बाद, थोड़ी देर से ही आए लेकिन मजबूर हुए, संगठन की हमारी जीत है। और जो आगे की रणनीति जैसा ही हमें राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देश होगा हम उस पर काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो आज बिल को वापस लेने की बात कही है, तो दूसरी ओर उन्होंने एक इशारा और भी किया है, इस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि हम ये किसान बिल जो है वापस ले रहे हैं लेकिन किसानों का इसमें नुकसान है। उन्होंने कहा है कि किसानों को हमने फ़ायदा देने के लिए बिल बनाए थे। इस पे आपके क्या विचार हैं? देश में पहली बार हुआ है कि कोई बिल पास हुआ हो और लोगों ने विरोध किया हो, और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें वो लाभ देना चाह रहे हो, हम वापस कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, और तमाम दिक्कतें हैं। मंडी ख़त्म हो जाएंगी, जो अकेले उस पर पैन कार्ड पे लोग खरीद करेंगे सैकड़ों। लेकिन सरकार तो कहती है कि उनको मौका मिलेगा, लोग बाहर जाके बेचेंगे, ज़्यादा मुनाफा होगा। यहाँ पे आपको कोई एक ही व्यापारी खरीद रहा है तो वो आपको कम दाम में खरीदेगा। अभी तक आप यहाँ ललितपुर ज़िले के रहने वाले हैं, 1 आध 2 10 किसान ऐसे होंगे कि जिन्होंने झांसी जाकर, सागर जाकर अपना अनाज बेचा हो। हमें चाहिए कि हमारे अगल बगल में और नई मंडी स्थापित हो जो वर्तमान की है। भाई हम अपना 10, 25, 50 क्विंटल गेहूँ लेके कहाँ जाएंगे? कुल मिलाकर के जो छोटे मझोले किसान हैं, उन जैसे किसानों को बाहर बेचने की तो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि संसाधनों की इतनी पर्याप्त सुविधाएं आज भी हमारे साथ में नहीं है। दूसरा, चूँकि सरकार के द्वारा भी डीजल, पेट्रोल जैसी चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो आम किसान बाहर ले जा कर के अपने सामान को नहीं बेच सकता है। तो आपका कहना साथ में ये भी है कि नई मंडियां स्थापित हों, किसानों को सुविधाएं मिलें, एमएसपी किसानों के लिए लेकर के आए ताकि उनको एक फिक्स रेट तो मिल ही सके, उससे कम कोई ना दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका रंजीत यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के हमारे साथ में अपने खेत में ही इनसे हमारी बातचीत हुई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।